Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। जब से जया जी ने थाली वाली बात कही है, अब हर जगह चर्चा है कि भाई थाली में छेद, थाली में छेद। तो मैंने सोचा कि बच्चन फैमिली की ही थाली की बात कर ले कि उसमें कितनी छेद है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि 4-5 मिनट पूरी तरीके से देखेंगे, आप तभी समझ पाएंगे कि बच्चन फैमिली की थाली में कितनी छेद है। अब बात आती है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। आप में शायद बहुत लोग जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन एक फ्लॉप एक्टर थे। उनकी शुरुआत की 7 फिल्में फ्लॉप रही थी। उनकी पहली फिल्म थी 7 हिंदुस्तानी, सुपर फ्लॉप। बाद में नतीजा ये हो गया था कि वो मुंबई से बैग एंड बैगेज वापस आने वाले थे। तब तक जंजीर फिल्म के लिए राजकुमार ने ठुकरा दिया। और आपको बता दूं कि राजकुमार का एक अपना अंदाज था और वो प्रकाश मेहरा को पसंद नहीं करते थे। और कोई फिल्मकार उनके पास फिल्म का प्रोजेक्ट लेके जाता था तो पहले अपने कुत्ते से पूछते थे कि जानी क्या इतने पैसों में इस फिल्म को करना चाहिए। अगर कुत्ते ने मुंह हिला दिया तो उसको वहीं से भगा देते थे। और यही हुआ प्रकाश मेहरा के साथ। और फिर वो फिल्म अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई और वो फिल्म हिट रही। उसके बाद उस दौर में प्रवीण बॉबी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और तलक महमूद भी एक बड़े नाम थे। अगर इनके डिटेल में जाऊं तो स्टोरी लंबी हो जाएगी। अगर सिंपल वर्ड में कहूं तो इन लोगों ने अमिताभ को बहुत सपोर्ट किया। उसी प्रवीण बॉबी को जब जरूरत पड़ी तो अमिताभ बच्चन ने कन्नी काट ली, क्योंकि बच्चन साहब का एक सिस्टम रहा है शुरू से कि इन्हें देने वाले तो बहुत पसंद आते हैं, उन्हें बहुत लाइक करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो देता हो। इन्होंने वही नहीं किया। अब प्रवीण बॉबी की बात करें तो पता ही है आपको महेश भट्ट ने क्या किया उसके साथ। इन्होंने अंबानी को भी यूज़ किया, धर्मेंद्र साहब को भी यूज़ किया। अमर सिंह की कहानी आप सब लोग जानते हैं। अमर सिंह ने बताया था इनके बारे में कि अगर बच्चन फैमिली का कोई मेहमान आता है तो पूछा जाता है कि आए हो तो क्या लाए हो। और बच्चन फैमिली की अगर समराइज करें इनकी व्यक्तित्व की तो लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार के लिए कहते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इसने ठगा नहीं। अगर वो बात अमिताभ के लिए बोली जाए तो उसमें कुछ आगे बढ़ जाता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बच्चन ने ठगा नहीं। और अब तो कोई बचा नहीं। अब बात छेद की है तो इन्हें बताना चाहिए कि इन्होंने रेखा, प्रवीण बॉबी, जीनत तमान, अंबानी, धर्मेंद्र, अमर सिंह, इन लोगों ने इनके थाली में छेद की या इन्होंने उनकी थाली में छेद की। अब बात जया बच्चन जी की है तो जया बच्चन जी को बताना चाहिए कि उन्होंने डैनी की थाली में छेद की थी या डैनी ने इनकी थाली में छेद की थी। अमर सिंह ने तो यहां तक भी खुलासा किया था कि बच्चन साहब प्रतीक्षा में प्रतीक्षा कर रहे होते थे और जया जी जनक में रहती थी। मतलब दोनों अलग अलग रहते थे। तो इनको आगे अब क्लियर करना चाहिए कि उस दौरान थाली का क्या होता था। बात यहीं खत्म नहीं हुई इनकी बहू ऐश्वर्या राय। आपको पता है कि सलमान खान के साथ जो घटनाएं हुई, अब कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि सलमान खान शराब पीकर रात को थाली में छेद करने पहुंच जाता था। कई बार सेट पे पहुंच जाता था, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उससे बचने के लिए ऐश्वर्या राय ने अर्जुन रामपाल को पकड़ा, विवेक ओबराय को पकड़ा। तो अब इन्हें बताना चाहिए कि किसने और कितनी बार छेद की। उससे ऐश्वर्या राय की बात नहीं बनी क्योंकि उसे सलमान खान से बचना था। और इधर अभिषेक बच्चन को रानी मुखर्जी और करिश्मा कपूर ठुकरा चुकी थी। अब वहां किसने किसकी थाली में छेद की है जांच का विषय है। और आपको पता है कि बच्चन साहब मौका परस्ती के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बाला साहब ठाकरे की मदद ली और ऐश्वर्या राय को प्रोटेक्ट किया और फाइनली अपनी बहू बना लाए।
उसके बाद भी इनके छेद का कार्यक्रम जो था वो रुका नहीं। शादी के बाद भी एक कोई फिल्मी फंक्शन था, वहां भी सलमान खान लगा हुआ था कि छेद कर दे कहीं। और यहाँ पे अभिषेक बच्चन की स्थिति ये है जैसा लगता है कहीं लेकर भग न जाए। उधर इनकी नाती नव्या नंदा, इधर ये उलझे रहे, उधर शाहरुख खान के बेटे ने छेद कर डाली। ये सामने फोटो है। अब इससे ज़्यादा देखनी हो तो आप इंस्टा और ट्विटर पे आए, वहाँ आपके साथ प्रॉपर शेयर किया जाएगा। और ये लोग मतलब खास करके इनकी वाइफ बाहर निकल कर आती हैं संसद भवन में और थाली में छेद की बात करती है। क्यों? क्योंकि इनकी बेटी एनसीबी की रडार पे है। जब वो पार्टी से निकलती है तो लोग उसे पकड़कर निकालते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनकी बेटी फंस रही है उसका मतलब है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फादर का नाम बच्चन, खान या कपूर नहीं था। और बच्चन साहब जो हैं चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, जैसे इनका इस मतलब से कोई लेना देना नहीं है। जब उनकी धर्म की बात करें तो हिंदुस्तानी बताते हैं। ईद की सबसे पहले उनकी मुबारकबाद आती है। आपने देखा होगा वो घूंघट के ऊपर कमेंट जरूर करते हैं, लेकिन बुर्का के ऊपर नहीं करते। जबकि अगर कोई गर्मी के मौसम में, खास करके जब सनलाइट हो, आपको पता है कि जो ब्लैक होता है वो लाइट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। अब फिजिक्स में आपने रेडिएशन की थ्योरी पढ़ी होगी, उस पर वो बोल के राजी नहीं है। जबकि बुर्का का इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं है। और बच्चन साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों ने उन्हें कितना प्यार दिया, कितना सम्मान दिया और क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि एक समय उन्होंने गाना गाया हुआ था कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, मेरे अंगने में। वो लोगों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। तो उनको एक मेरा सलाह है कि दुनिया के बारे में सोचने की बजाय अपनी थाली को देखो जिसमें ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन भरा हुआ है। जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने ही लोगों को बचाया है, यह इनका कल्चर है। यहाँ प्यार का मतलब फिजिकल रिलेशन होता है और फिजिकल रिलेशन बहुत लोगों के साथ हो, वही तो प्रोस्टिट्यूशन है। और क्या है? वरना एक दौर था कि लोग खुद की वाइफ से मिलने के लिए छुप छुपा के जाते थे। इन लोगों ने लोगों को ओपन कर दिया। शराब पीना और सिगरेट पीना आम बात हो गई। अगर समय रहते इनकी कार्रवाई नहीं हुई, लोगों ने इनका बहिष्कार नहीं किया, तो ड्रग्स भी आम बात हो जाएगी। बाकी भी बॉलीवुड के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।